तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के मेजर पेपर 2 का, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, मेजर पेपर 2 ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी ऑनर्स, इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। कहाँ पे लिखा है जी? तो लिखा होगा नीचे में, ये देखिए, ठीक है। जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान, इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। ये आपके 5 टॉपिक हैं पढ़ने वाले। इसको मैं हिंदी में दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया। यहाँ पे कुछ रेफरेंस की बुक दी गई हैं और ये है आपका लैब यानी कि प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसको भी आप लोग सबका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपका यहाँ से है, ये 3 यूनिट है। कोर्स कंटेंट में देख लीजिए, ये आपको प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये तो आपका बाद में होगा। देखिए, जलवायु और समुद्र विज्ञान हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक। और इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों दिखाऊंगा। ये हो गया पूरा का पूरा। क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा? 75 मार्क्स का आएगा, जैसा सेमेस्टर 1 में आया था, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए, तो सॉरी, मैं अपना रीजनल लैंग्वेज में आ जाता हूँ यार, खौठा। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स करके मैंने दे दिए हैं, ठीक है, ये 5 यूनिट से। और यहाँ पे 5 मार्क्स वाले और आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपका जो है परिभाषा क्लियर होगा, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, महासागर की लवणता क्या है। नेक्स्ट है हमारा, महासागरीय लवणता क्या है, लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी की लवणता और तापमान के बीच क्या संबंध है। और अंतिम क्वेश्चन है यूनिट 1 से कि समुद्री जल के लवणों के स्रोत क्या हैं, ठीक है। समुद्री जल में जो जितने भी लवण है उसके स्रोत कहाँ है, कहाँ से आता है। नेक्स्ट है हमारा, लहरें, ज्वार और महासागरीय धाराएं क्या हैं। लहरें, ज्वार और धाराएं क्या हैं, ठीक है। महासागरीय तल की स्थलाकृति महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों को बताना है। तो देखिए, एक सेट में मैंने जो है ना एक ही टाइप के क्वेश्चन सेट किए हैं, ताकि एक क्वेश्चन को आप अगर पढ़ लें तो सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकें, ठीक है। इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए आपको उड़ा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात में क्या अंतर है। अगला है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात कब आते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव और हवा की गति के बीच क्या संबंध है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव हवाओं की दिशा और ताकत को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव क्या है, ठीक है। नाम और वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को बताना है, ठीक है। मतलब कौन कौन से उपकरण हैं उसके नाम भी बताने हैं। वायुमंडलीय दबाव क्या है और कैसे मापा जाता है, उस उपकरणों का नाम बताना, बैरोमीटर जितना भी होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बस ये अंतिम है, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। अरे भाई, अभी 3 को है ना, हाँ यार सॉरी। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। नेक्स्ट है, सामान्य वायुमंडलीय परिसंरचना का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है, वायुमंडलीय परिसंरचना कि किसी स्थान जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, जलवायु की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, ठीक है। अगला है, वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एक सेट में एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन, इसको समझ के चलिए, ठीक है ना, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। वायुमंडल की संरचना और संरचना क्या है। नेक्स्ट है हमारा, मतलब संरचना का अर्थ क्या है, वायुमंडलीय संरचना के बारे में बताना है, ठीक है। वायुमंडल की ऊंचाई बतानी है, किस परत में कितनी ऊंचाई है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी ऐड है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली शॉर्टली क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य ताप क्या है। अगला है, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें।
नेक्स्ट है हमारा, कौन से कारक सूर्यताप के भिन्नता का कारण बनते हैं? तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? फिर है कि ताप वितरण क्या है। ठीक है, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से बने आपके सिलेबस से। अब मैं चलिए दिखाता हूँ कि क्वेश्चन जो है पिछले साल किस तरह से आया था। तो देखिए, ये इंग्लिश में आया था, मैंने इसका हिंदी भी ट्रांसलेट करके दे दिया है नीचे में। ठीक है, तो जिनको हिंदी में चाहिए उनको हिंदी में देख लीजिएगा, और जिनको इंग्लिश में चाहिए उसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों। अब आपको क्या करना है, मैंने तो आपको गेस्ट पेपर का भी वीडियो दे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से अगर आप गेस्ट पेपर खरीदे हैं तो ठीक है, और नहीं खरीदे तो खरीद लीजिएगा, या फिर किताब है तो किताब से पढ़ लीजिएगा। और दोनों नहीं है, किताब भी नहीं है, गेस्ट पेपर भी नहीं है, तब आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले सब मिक्स है इसमें। ठीक है, टाइम नहीं मिला इसलिए मैं सबको एक साथ नोट कर दिया। और नोट करने के बाद कॉपी में सबका आंसर आपको, देखिए जितने 1 मार्क्स वाले होंगे उसका आंसर तो आप 30 शब्दों में कीजिएगा मैक्सिमम। ठीक है, अपने से गूगल से पढ़ लीजिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा गूगल से। ठीक है, और मैक्सिमम 1 मार्क्स वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे उसका आंसर 30 शब्दों में, और बड़े वालों का क्वेश्चन का आंसर करना है आपको 50 शब्दों में, 50 से 100 शब्दों में। कहाँ पे? एग्जाम में नहीं, घर पे। ये आपको मैं नोट्स बनाने बोल रहा हूँ इतने शब्दों का। ठीक है, और एग्ज़ाम में जब जाइएगा तब आपको एग्ज़ाम में लिखना है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अरे भाई इतना स्पीड कहाँ चलाता है यार बाइक वगैरह। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम में जो है आपको, अगर आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है 400 शब्दों में। लेकिन अभी आपको घर में जो है नोट्स बनाना है 50 से 100 शब्दों का। ठीक है, केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट्स में आनी चाहिए। समझ गए ना बात को? इतना करके जाइए। और अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इन सबको पढ़ लीजिए, टॉपिक्स को, जितना भी टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे ये जितने भी टॉपिक हैं ये एक एक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वायुमंडल संरचना हो गया। ठीक है, ऊंचाई कितनी होती है वायुमंडल की, कितने अक्षांश में आता है। ठीक है, मौसम के साथ भिन्नता क्या है वायुमंडल की। ठीक है, सूर्य ताप और तापमान के क्या कारक हैं, वितरण। इस तरह से आप चाहे तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उससे भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड शाम को कोशिश करूँगा, आपका तो सिलेबस रूटीन चेंज हो गया, रूटीन बहुत गंदा रूटीन दिया है आपका, मतलब बीच में गैप देना चाहिए एग्ज़ाम का, कम से कम 1 दिन गैप देना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक भी दिन गैप नहीं दिया है। ठीक है, चलिए, यूनिवर्सिटी के बाद पर कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए जम के। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एग्ज़ाम जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप हमें इस नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60 75 41। ठीक है, ताकि मैं आपके साथ आपके जूनियर की हेल्प कर सकूं और आपके क्वेश्चन का आंसर जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी का आंसर भी बता सकूं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।